भाई क्या चीज बना दिया इन्होंने मार्वल वालों ने। मतलब फेज 5 की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। तो ये तो पता चल गया था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक नया ट्रेलर आने वाला है सीसीएक्सपी इवेंट ब्राजील में। तो इसके डायरेक्टर जेम्स गन से तो ये उम्मीद थी। हालांकि अभी डीसी के सीईओ बनने के बाद डीसी वालों को खुश हो जाना चाहिए कि आपके पास एक बवाल चीज आ चुका है जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने प्रोडक्ट पर, और वो जानता है कितना गुना उसे कॉमिक एलिमेंट्स ऐड करने रहते हैं एक प्रोजेक्ट में, और कितना अपना स्टाइल भी मेंटेन करके रखना रहता है, और ये पूरा क्रिएटिव कंट्रोल देता है मेकर्स को। और ये डिज्नी वालों ने भी वही किया है इसके साथ। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। आई एम नॉट दैट ह्यूज फैन ऑफ इट्स प्रीवियस 2 पार्ट जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की थी। पहले पार्ट मुझे बहुत हद तक अच्छी लगी थी। दूसरे पार्ट में उन्होंने आर्टिस्टिक लेवल बहुत ही ज़्यादा कुछ मेंटेन किया था जेम्स गन ने। उसकी कॉमिक एलिमेंट्स खास करके योंडू को लेकर मुझे अच्छी लगी थी, बट थर्ड पार्ट इमोशनल होने वाली है। रिसेंटली हॉलीडे स्पेशल देखने के बाद जो फैमिलीनेस टुगेदरनेस ये दिखाती है, जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, एक फैमिली वाइब्स देती है, नॉट वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला असली वाला। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इसमें एक किसी का तो डेथ होगा, शायद वो रॉकेट हो या फिर ड्रैक्स हो, क्योंकि इसका जो विलन होने वाला है उसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी। अगर कॉमिक्स का ज्ञान दिया जाए तो हाई इवोल्यूशनरी एक मार्वल यूनिवर्स में मैड्स जेनेटिसिस्ट रह चुका है, जो कि उसे उसकी हरकतों की वजह से ऑक्सफोर्ड से भी निकाला जा चुका है। इसकी गॉड लेवल पावर्स आती है इसे इसकी जीनोम पे एक्सपेरिमेंटेशन करने के ऊपर से ही। ट्रेलर की शुरुआत में गार्डियंस फैमिली अपनी स्पेसशिप से एक ऐसी पार्ट पर उतरती है जो बिल्कुल ही अर्थ के रिजेम्बलेंस में दिख रहा है, बट वो अर्थ नहीं है। अगर कॉमिक्स का माना जाए तो वो काउंटर अर्थ है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हाई इवोल्यूशनरी ने ही किया था मार्वल कॉमिक्स में। इन ऑर्डर टू मेक परफेक्ट इवॉल्व्ड ह्यूमन बाय मिक्सिंग ह्यूमन एंड एनिमल डीएनए टुगेदर, और उनको एक स्पीसीज बना दिया जिसको बेस्टियल्स के नाम से हमें जानते हैं, और उनको एक पार्ट पर छोड़ दिया जिसको हम काउंटर अर्थ कहते हैं। सिंपल भाषा में माना जाए तो आप इसे ह्यूमन अर्थ से भी देख सकते हैं। और हालांकि हमारे फैमिली में जो गार्डियंस फैमिली में ड्रैक्स और अपने रॉकेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बेस्टियल्स और ह्यूमन अर्थ को बिलोंग करते हैं, जिनका गठन हाई इवोल्यूशनरी ने ही किया है। और इसमें हमें ड्रैक्स और शायद रॉकेट का मोस्ट प्रोबेबली इनका ओरिजिन स्टोरी देखने को मिले। तो ये मेरी बात को बहुत ही ज़्यादातर हद तक सही साबित करती हुई दिख रही है कि इन दोनों में से किसी का एक डेथ हो सकता है। और आगे चल के ट्रेलर में ये दिखता है कि क्विल किसी को देखकर या फिर पेन से खुद बहुत ज़ोर से रो रहा है। तो देखना रहेगा कि कैसे ये इमोशंस को हैंडल करती है। और अगर ये दिखाई तो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, मैं तो रो दूंगा, सच्ची में बोल रहा हूँ। फिर हमें इसमें आडम वार्लॉक भी दिखता है, जो कि जिसको पावर उसको उसकी सोल स्टोन से आता है। उसको उसकी सोल स्टोन जिसको वो फादर फिगर मानता है हाई इवोल्यूशनरी से ही मिला था। और इसकी और थानोस के बीच में मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही हद तक बीफ चली आती है, बट अभी एंड गेम के बाद ये इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सोल स्टोन्स तो अभी इन्फिनिटी सागा में नहीं रहा और वो तो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जा चुका है। बट इसकी जो स्टोरी लाइन आगे बढ़ वो हाई इवोल्यूशनरी से ही होके गुजरती है, क्योंकि इसको काउंटर अर्थ पर अपॉइंट हाई इवोल्यूशनरी ने ही किया था। और हालांकि काउंटर अर्थ पे कोई रूल नहीं करता था, ओनली ह्यूमनॉइड्स ही रहते हैं, ना ही सुपर हीरो, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो एक परफेक्ट कंट्री मेड फॉर देयर परफेक्ट बींग्स बनाना चाहता था, क्योंकि वो इसका एक एक्सपेरिमेंटेशन था। और आगे चल के आडम वार्लॉक एक हीरो बन जाता है जो काउंटर अर्थ का रक्षा करता है बिस्टियल्स के लिए। बट जैसे इसकी टैगलाइन है दिस इज फॉर द फैमिली वन लास्ट टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आखिरी बार हम ओरिजिनल गार्डियंस फैमिली को देखने वाले हैं एक साथ। तो आप रेडी रहिए। मार्वल तो अपना तीर छोड़ दिया अपने कमान से फेज 5 के लिए, पहले क्वांटम मेनिया, अब ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3। तो आप कितना रेडी है इसको लेकर देखने के लिए? आई एम सुपर पम्प्ड अप अबाउट इट। और आगे जैसे जैसे कंटेंट आएंगे इससे रिलेटेड या फेज 5 से रिलेटेड हम रिव्यू करेंगे। तो हमारे चैनल द बॉब टॉक से आप बने रहिए और सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा।